हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है और उसका टॉपिक जो है वो यहाँ हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में दुविधा क्या है, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उनके मन में क्या दुविधा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं ये एक जो रीडिंग कर रही हूँ वो ओपन माइंड के साथ देखना है, आपको सिर्फ अपने पर्सन पर फोकस करना है प्लीज़। और ये रीडिंग से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ही आप ये रीडिंग देखिए, वरना आप इस रीडिंग से बाहर निकल जाइए। अगर ये अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या दुविधा चल रही है तो ही इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ आप दूसरे किसी तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने रीडिंग बनाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में दुविधा क्या चल रही है, हम वहाँ पर यही रीडिंग करेंगे। आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए अपने मन में और हम यहाँ जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या दुविधा है, क्यों नहीं ये आपकी तरफ स्टेप उठा सकते हैं, क्या रीज़न है इनका, जो भी है हम सब देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि देखिए पहला ही कार्ड जो है वो निकला है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड का। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सारे बंधनों में बंधे हैं। ठीक है, बंधन है बहुत सारे इनके और काफ़ी सारे बंधनों में ये पर्सन बंधे हुए हैं। ये जो पर्सन है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है किसी जिम्मेदारी से बंधे हैं, किसी वजह से आप तक नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो मजबूरी है इनकी, हो सकता है इनका फैमिली हो, इनकी थॉट्स हों और कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये आप तक कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनकी दुविधा सबसे बड़ी वही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपसे कैसे कनेक्ट होना है, कैसे आपके पास आना है। कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं ये, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको बहुत मन में भले ही होगा लेकिन कि इनके एक्शंस जो हैं वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको एक मतलब थर्ड पार्टी जैसा रोल निभा रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है जिनके साथ ये इतना ज़्यादा रहते हैं कि उनके प्रभाव में आकर ये आप तक नहीं पहुँचना चाहते हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कई लोगों के लिए और ये पर्सन आप तक पहुँचने में क्योंकि उनको वहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, सारे इमोशंस जो हैं उनके वहीं उनको पूरी तरीके से मिल जाते, तो उनको आपकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं, पॉजिटिव हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल में है ये, अंडर कंट्रोल। और वही कंट्रोल ऐसा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए, आपके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए। इनको एक जो फ्रीडम चाहिए है अपनी, वो फ्रीडम नहीं मिल रही है। ये अंडर कंट्रोल हैं और मैनिपुलेटिंग लोग इनके आसपास हैं जो इन्हें मैनिपुलेट करते हैं, अंडर कंट्रोल रखते हैं और इनको अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहेंगे तो एक बहुत ही साधारण सा कोई एक ऑफ़र दे सकते हैं, बहुत ही साधारण। ठीक है, ज़्यादा कोई नहीं, हल्की सी फ्रेंडशिप टाइप का आपसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा आप इनसे उम्मीद पाल नहीं सकते, ना ही ये आपको कोई उम्मीद दे सकते, क्योंकि ये किसी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझते हैं, अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं। ठीक है, और ये अगेन कप्स का ही कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं ये पर्सन। और जो मैं राशियाँ बताती हूँ वो पहले 5 कार्ड्स में ही बताती हूँ, सारे कार्ड्स में नहीं बताती हूँ। ठीक है, बस जो शुरुआती 5 कार्ड होते हैं उसी में बताती हूँ। एंड पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्राई कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये इस चीज़ से बाहर निकल सके, इस दुविधा से बाहर निकल सके। ये इस चीज़ के लिए ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द एंड। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो काफ़ी मन में इनके बहुत ये वैसे ज़्यादा लोगों को अपने इमोशंस से जीतना चाहते हैं, अपने इमोशंस से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल नहीं है, आपको लेकर इमोशनल तो हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरे लोगों की वजह से ये कहीं ना कहीं अपने आप को आगे आते हुए नहीं देख पा रहे, बढ़ते हुए आगे नहीं देख पा रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि और क्या इनका रीज़न हो सकता है। क्या ये चाहते हैं कि ये इस दुविधा से बाहर निकले? क्या ये चाहते हैं ये कोई एक्शन ले सकें? इनका खुद से इसमें मन है या फिर ये
इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं। हालांकि ये इस कार्ड से ये दिख रहा है कि ये मेहनत कर रहे हैं, ओके, लेकिन ये मेहनत खुद के लिए है या दूसरों के लिए, अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपको ये एक पर्सन की तरह देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है लाइफ में और हैप्पी है और अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए अगर वेट कर रहे हो तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है और आप एक सेल्फिश इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। बट इनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच करें, किस तरीके से ये आपकी तरफ आगे बढ़ें। बहुत ही कंट्रोलिंग सिचुएशन में है। एंड यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स हैं और ये इसीलिए यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो थर्ड पार्टी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इमोशनल बॉन्ड दिया हुआ है और ये उनके साथ तो बंधे हुए हैं जो जिनके भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नॉट फॉर एवरीवन, जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ तो ये है ही। प्लस ये थोड़ा सा आपकी तरफ आने में इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को उतना फील नहीं करा पा रहे कि थर्ड पार्टी के अलावा ये आपकी तरफ आ पाएँ, ठीक है। तो अपना जो इमोशंस हैं वो आपकी तरफ उतने फ्रीली ये नहीं दिखा पा रहे हैं जितना फ्रीली ये थर्ड पार्टी के साथ दिखाते हैं, ओके। क्योंकि शायद अभी ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम का किसी, तो मुझे लगता है अभी ये इस कंफर्ट जोन में नहीं है। यहाँ पर है अगेन, वाओ, दैट इज़ स्ट्रेंज कि स्ट्रेंथ के नीचे ही स्ट्रेंथ आई है। तो स्ट्रेंथ के नीचे स्ट्रेंथ आने का मतलब है, और कप्स के नीचे कप्स का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली ये किसी के अंडर पावर में है, कोई इन्हें बहुत कंट्रोल कर रहा है, इनको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये अपनी खुद की फ्रीडम से नहीं जीते हैं, ये अपने खुद के विचारों के साथ नहीं रहते हैं, इनको किसी दूसरे के विचारों को अब मानना पड़ता है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। और ये चाह के भी ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से करना चाहें तो ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे लोग ओवर पावर किए हैं, कंट्रोल किए हैं इनकी लाइफ को, इनकी पावर को, और वो जैसा इनको नचाते हैं ये वैसे ही नाचते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 बार आई है ये कार्ड, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेज है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, क्या मुझे आपकी तरफ आना चाहिए, या फिर मुझे इसी सिचुएशन में कंटिन्यू करना चाहिए। तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज है इनके लिए। बहुत उथल पुथल मची हुई है इनके मन में, क्योंकि इनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कोई इन्हें कंट्रोल करे या कोई ओवर पावर करे इनको, जहाँ ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, ऐसा इनको भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये कभी अपने आप को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि ये अभी वो पावर है इनके अंदर कि ये अपने आप से कोई डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, ये चीज़ अभी नहीं देख पा रहे हैं अपने अंदर। तो इनको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यानी 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस तो करते हैं, और ये मिस करते हैं अपनी फ्रीडम को, ये मिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और यही एक दुविधा है जो आपकी तरफ आने से इनको रोकती है। और प्लस आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन मिस करने से कुछ हो नहीं रहा है। एंड देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएँ, क्या करें, किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें। पावरफुल हैं, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो कोई ऐसी इनकी कोई नस है जो किसी ने दबा रखी। नस दबने का मतलब समझते हैं, यानी कि इनका कोई राज है जो लोगों के पास है और वो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी इनकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है जो कि ये दूसरों पर डिपेंड है और ये खुद से अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अब हम लोग यहाँ पर इनकी एनर्जी को रीड करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, अपनी इस सिचुएशन के लिए इनकी क्या एनर्जी है। चलिए इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं। सो इनकी एनर्जी है क्लिंजिंग टू द पास्ट। ये पुरानी बातों से अटके पड़े हैं, पुरानी बातें सोच रहे हैं, पुरानी कोई चीज़ है उस पर ही अटके पड़े हैं, वही सब इनके दिमाग में चल रहा है और ये स्टक हो गए हैं उन सब चीज़ों से, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं कौन सी बात हुई थी, क्या हुआ था, सारी चीज़ें वहीं चल रही हैं इनके दिमाग में, पुरानी बातों के साथ घिरे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। ये अपने आप को आज से नहीं जोड़ पा रहे हैं, ना ही वर्तमान से, ना ही फ्यूचर से, किसी भी तरीके से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं। करेज का कार्ड है, बहुत करेज चाहिए इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, जो कि कोशिश शायद इन्होंने शुरुआत की है, इसकी शुरुआत इन्होंने की है इस करेज के, और शायद यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग ये कर चुके हैं, ये दिख रहा है।
ओके, सो एनर्जी में तो है, क्योंकि ये एनर्जी इनको दिखा रही है कि ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि अब ये इस सिचुएशन को कंटिन्यू रहें या इस सिचुएशन में मतलब लगातार चलते रहें, ये नहीं चाहते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। एक और कार्ड निकालते हैं ये एनर्जी का, एंड दैट विल बी नो नथिंग। बहुत कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर तक नहीं सोच पा रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि पुरानी चीज़ों से ही बंधे हुए हैं, ठीक है। और ये दुखी हैं, आइसोलेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो काफ़ी दुखी हैं, सैड हैं अपनी इस एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पर इस बात से बहुत दुखी हैं कि आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ का इनको दुख है, ठीक है। अभी ये सारी एनर्जी, अब हम देखेंगे क्या ये अपने इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे, क्या ये कोई एक्शन ले पाएंगे, दुविधा से बाहर निकल के आपके लिए आपकी तरफ आ पाएंगे, कोई एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। सो इसके लिए हम कार्ड निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या होगा। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हों और आपसे, फ़िलहाल ये बहुत दूर हैं, हो सकता है इन्होंने अभी तक ये आपसे बिल्कुल बहुत ही बुरा कट ऑफ हुआ है, आप लोगों के साथ में बातचीत नहीं हो रही है बहुत समय से, लेकिन ये चाहते हैं आपसे मिलके सारी गलतफहमियों को दूर करना, ठीक है, ऐसा लग रहा है। ओके, यहाँ पर गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होकर आपको अपनी सारी बातें बताना चाहते हैं, ठीक है। पर इस वक्त शायद नहीं, इस वक्त थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है, तो तुरंत तो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए टाइम ले रहे हैं। और देख लेते हैं, और बिल्कुल ये सच बताएंगे आपको, जो भी होगा इनकी लाइफ में, जब भी ये होगा तो ये आपको सच बताना चाहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं इनकी लाइफ में वो सब बताना चाहेंगे, सारी चीज़ों से कनेक्ट कराएंगे, रूबरू कराएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं। और यहाँ पर क्या है, बोझ का है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं ये, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं इस बोझ को, इस परेशानी से बाहर निकल के, दुविधा से बाहर निकल के एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनके एक्शंस कहीं ना कहीं स्टक हैं, बहुत परेशान हैं, ये बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे इस पर। ओके, और इनके थॉट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस सबसे, इनका जो सोचने का समझने का जो एक है वो ख़त्म हो गया है। एंड यहाँ देखिए द सन का कार्ड है, डेफिनेटली ये आना चाहते हैं आगे और नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, बिल्कुल आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और सारी चीज़ों को हटाना चाहते हैं, दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, पर इस वक्त कहीं ना कहीं वो अटके हुए हैं, पुरानी चीज़ों से अटके, वहाँ से उनको निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। सो वो करना है, दोनों ही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, कोई प्लान नहीं बना पा रहे हैं भले ही यहाँ पर, लेकिन दोनों ही चीज़ें चल रही हैं कि कैसे पीछे की चीज़ें भी सोच रहे हैं और आगे भी सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे नया चैप्टर ओपन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इनके। ओके, सो ये थी रीडिंग। आपको अगर आपसे रिलेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।